आपको सामने ना बिठाए, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? भारत हमें ऐसा ही जवाब देगा। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें। बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। इस मुल्क को आप चाइना के हाथ गिरवी रख दे। इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है, वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है और खिलाफ बोलते हैं। कारगिल पे हमने अटैक कर दिया उस वक्त, और इसी वजह से आज भी वो हमारे पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। आप इतनी लंबी दाढ़ी रख के मुझे फ्रेंडशिप की ऑफर कर रहे हैं। इंडिया हमारा भला क्यों चाहेगा, जिस हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी जरूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। उन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो। आप पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क को बुरा तो नहीं कहेंगे। तो भारत इस तरह कर रहा है तो ये गलत बात है। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान को लगा जोर का झटका। इंडिया ने एसीओ का मीटिंग का इनविटेशन को ठुकरा दिया। इंडिया ने साफ तौर से कह दिया कि भाई हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। हमारे पीएम तो दूर की बात है, हमारे कोई भी एक छोटा से छोटा मंत्री भी नहीं जाएंगे। अगर हमें ज्वाइन करना भी होगा तो हम ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे, हम वहाँ पर जाके ज्वाइन नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा से वही बात, बॉर्डर टेररिज्म करवाते हो और दूसरी तरफ आप इन्विटेशन देते हो। आप इसलिए बुला रहे हो कि आपका माली हालात बहुत ही खराब है। आपको लग रहा है कि इंडिया अगर आता है हमारे देश में, हमारे देश का छवि सुधर जाएगा, इंडिया से कुछ मदद मांगी जाएगी, हम इंडिया से ट्रेड पे बात करेंगे। लेकिन इंडिया ने साफ तरीके से ठुकरा दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। भारत ने हमें वही जवाब दिया जिसका हर पाकिस्तानी को 100% ऑलरेडी कंफर्म था कि भारत हमें ऐसा ही जवाब देगा। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें, उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें। आपसे कई गुना ज्यादा हैं उनके। वो कैसे आपके साथ करें, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहे हैं? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। वो कैसे आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? वो आपको सामने ना बिठाए, वो आपको बराबर कैसे बिठा सकते हैं? एक अमीर बंदा क्या गरीब बंदे को अपने साथ बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता ना। तो वो कैसे आपको साथ अपने बिठाए? इंडिया जो है वो अपने गुरूर में है, और यही इंडिया उसको गुरूर को जो है ना, वो गुरूर इंडिया को ले डूबेगा। सारी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, चांद पे वो लोग पहुंच गए हैं। हर मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा है। फिर इंडिया क्यों ना गरूर करे? इस वक्त हमारे कंट्री की कोई औकात नहीं है इंडिया के सामने, सीधी सी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कंडीशंस आपके सामने, ग्राउंड रियलिटीज़ इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो बुलाना भी नहीं चाहिए था असूलन। तो हमने खुद बुला के खुद को खुद ही जलील ये था, हाँ जी, अपने आप को खुद ही जलील करने वाली, शर्मिंदा होने वाली बात है। बुलाना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान इस टाइम 25 से 30 साल पीछे चला जाएगा। अभी अवाम 25-30 थोड़ा है। हम पत्थर के दौर में चले गए हैं। हमारे मुल्क में फायर वॉल लग गई है, लोग 5G यूज कर रहे हैं, 6G यूज कर रहे हैं। हमारे मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी उन्होंने तबाह करके रख दी है, फायर वॉल लगा दी है। हम पत्थर के दौर में चले गए, 24-24 घंटे लाइट नहीं आती हमारे मुल्क में। आप कह रहे हैं मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करें। एक तरफ आप इतनी लंबी दाढ़ी रख के मुझे फ्रेंडशिप की ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होना चाहिए। कैसी बातें करते हैं साहब? इस्लामी कानून जो है वो होना चाहिए। फ्रेंडशिप को जो है वो गलत बात तो नहीं है। अच्छा। वो तो है एक दूसरे से दोस्ती, वो तो दोस्ती होती है ना। तो बात ये बताएं, क्या इस्लामी कवानीन के मुताबिक आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 40 साल है। अच्छा 40 साल है, आप मुझे दोस्ती का बोल रहे हैं। इस्लामी कवानीन के मुताबिक क्या एक नामहरम की एक दूसरे नामहरम के साथ दोस्ती जायज है? वो जब इस्लामी कानून कायम होगा तो उसमें पता चलेगा ना। यानी तब तक मैं आपसे दोस्ती कर लूं? हम खुश रहे, खुश रहे। वो खुसरू को भी अपना हक लेना आता है, अल्लाह की कसम। खुसरू को भी अपना, देखा नहीं था बहावलपुर वाला सानिया नहीं देखा था? वो पिछले 2-3 सानिया हुए, वो भी अपना हक ले रही हैं, और वो उन्होंने लिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। और नहायत मोदबाना गुजारिश की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि आप जो है जरूर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग के लिए आए। लेकिन आप मोदी साहब आ रहे हैं, ना डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, ना उनका कोई ट्रेड मिनिस्टर आ रहा है, और ना ही कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया जाए तो इन लोगों ने सबसे पहले आगे भारत को रखना होता है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, और खिलाफ बोलते हैं। अगर आप बेसिक आप ही हैं, आप मेरे बारे में, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, और फिर आप मेरे सामने आगे मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं, या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। वो तो ये बात होगी ना, आप घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया। पंजाब वो आते हैं, हमारे पास बातचीत होती है, जो भी किसी भी टॉपिक पे
पे, तो फिर हमने ये कहना है कि वो हमारे पास खुद चल के आए थे या फिर जो भी वो हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं सर, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को सलाम भी लेना गवारा नहीं समझते। अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड वाइड बेहतर हो जाएगा, हमारा जो है एक रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी, पासपोर्ट भी बेहतर होगा कि भाई पाकिस्तान को इंडिया ने विजिट किया है। तो इंडिया हमारा भला क्यों चाहेगा, जिसको हमने 78 साल में दुश्मन बोला। हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी जरूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे रह जाता क्योंकि ये पहले तो गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि ये हमारी खामियां हैं और खूबी तो कह नहीं सकते, खामियां ही है। और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी तो है। हाँ, अच्छी पॉलिसीज होती है, हमारा पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर सकता होता, उनको पता होता कि हम पाकिस्तान के साथ अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें उनसे ये फायदे मिल सकते हैं, और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फायदे मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम अपना फायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो सो हम अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया श्रीलंका जाता है, इंडिया अफगानिस्तान जाता है, इंडिया यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, पोलैंड जाता है, हर छोटी से छोटी कंट्री जाता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। वो इंडिया वालों को पता चल गया कि ये एक जाली गवर्नमेंट बनी हुई है जो कि फॉर्म 47 के थ्रू आई हुई है। अब उनको भी पता है एक जाली गवर्नमेंट आई हुई है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके पीछे अवाम भी नहीं है। तो अब इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनको भी पता है, भारत तो वैसे भी हमें चारा तक नहीं डालता, चारा नहीं डालता। तो अब उनको पहली बात तो ये है कि उनको इन्वाइट ही नहीं करना चाहिए था। आपके मुल्क में पैट्रियाटिज्म है ही नहीं। इस मुल्क को आप चाइना के हाथ गिरवी रख दे, हर चीज चाइना से मंगवाए और समझे चाइना का एक और जजीरा ये है। अगर हम 1999 में चले जाएं, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस वक्त एक बहुत मेजर डील चल रही थी, लाहौर बस के नाम से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होना था, और उसी दौरान हमारी कुछ लोगों ने, हमारे कुछ अदारों ने इस कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए, हालांकि असूल ये होता है कि जिस वक्त मुसालियत चल रही है तब तक दोनों फरीकैन पुरअमन रहे, हमने इस चीज को कुछ डालते हुए हमने कारगिल वार शुरू कर दी, कारगिल पे हमने अटैक कर दिया उस वक्त, और इसी वजह से आज भी वो हमारे पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं है। एक तो सिक्योरिटी रीजन भी हो सकती है, दूसरा वो पाकिस्तान पे इस हवाले से ट्रस्ट भी नहीं करते। इंडिया का छोटा सा प्रोजेक्ट था ईरान के साथ चाबहार, ठीक है, हमारा सीपैक उससे 10 टाइम्स इंक्रीज बड़ा प्रोजेक्ट था। चाबहार एक्टिवली अब काम कर रहा है, ऑपरेशनल है, लेकिन सीपैक जो ऑपरेशनल होना भी चाहिए था कुछ भी ऑपरेशनल नहीं हुआ। इवन के वो सड़क भी अभी जो तभी होनी चाहिए थी वो अदर पोर्ट पे भी काम रुक गया। इधर एक चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, पहले तो देखने वाले ये बताएं कि जो चाबहार पोर्ट है क्या वो सीपैक के मुकाबले में बहुत छोटा है, 10 गुना छोटा है? पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, पाकिस्तान में उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हैसियत है, ठीक है, कौन बंदा कॉन्स्टिट्यूशन को पाकिस्तान में किस नजर से देखता है, ठीक है, जब उनको पता है कि यहाँ पे इनका जो बेसिक लॉ है उस लॉ पे ये अमल दरामद नहीं करते, तो हमारे इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक, हमारी कंपनीज से मुतल्लिक, हमारे प्रोजेक्ट से मुतल्लिक इनके जो कवानीन होंगे, उनके जो एग्रीमेंट्स होंगे, उन पे क्या वो खात अमल दरामद करेंगे? पाकिस्तान के साथ क्यों रिलेशन बेहतर होते हैं? इसमें हमारी गलती है या उनकी गलती? मैं तो यही समझूंगा कि हमारी गलती है। पाकिस्तान ट्रेड नहीं उनके साथ करता, उन्हें 1% कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हम उनसे ट्रेड नहीं ना कर रहे, हमें 36 का घट है, ठीक है, हमें नुकसान ही नुकसान। आज इंडिया को क्या मतलब ऐसा क्या हम करें किस तरीके से वो हमें हमारे पे दोबारा ट्रस्ट करेंगे, यार एक दफा दोबारा रिलेशन बेहतर करते हैं, एक दफा दोबारा ट्रेड करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल तो है कि जैसे वो अभी चाह रहे हैं कि हम आपको ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं लेकिन आपकी मीटिंग में नहीं आते, तो हम उनको ऑनलाइन अगर अपने सेशन में लेते हैं और उसकी बात को भी हम सीरियस लेते हैं, ठीक है, जो उनके साथ हमारा कोई मुआहदा होता है या कोई डील होती है उसके हम अमल दरामद करके ये बात साबित करते हैं कि हम अब इस चीज के लिए विलिंग हैं कि जो हमारे इरादे हैं वो भी मुसम्मम है, और हमारे आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी हम उस बात पे कायम रहेंगे, अमल दरामद करवाएंगे और किसी चीज से हम इनहराफ नहीं करेंगे। आप देखें लाहौर से इंडिया का बॉर्डर है, ये जो वाघा बॉर्डर है 20 किलोमीटर भी नहीं है अप्रोक्सीमेटली। आप 20 किलोमीटर पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी के साथ, तो आप कहाँ पे खड़े होगे आने वाले वक्त में? देखिए वो कहते हैं पंजाबी में तगड़े का दोस्त भी तगड़ा हो जाता है। एससीओ की मीटिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और एससीओ की मीटिंग के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को भी इन्विटेशन गया है। ये कहाँ तक कह दिया गया कि आप अपनी मसरूफियात बता दें, उसके मुताबिक हम डेट भी फिक्स कर लेंगे, लेकिन भारत के पीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हमारे यहाँ से कोई मिनिस्टर कोई नहीं पाकिस्तान जाएगा। हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क को बुरा तो नहीं कहेंगे,
पहली बात तो ये अगर वो भारत इस तरह कर रहा है तो ये गलत बात है। अच्छा, किस लिहाज से गलत है? वो इस लिहाज से गलत है कि उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। हम सारा मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, हमने उनसे इतना कॉपरेट करते वो उसको भी हमारे से कॉपरेट करना क्या चाहिए। कोऑपरेशन किया? भी कॉपरेशन हम पाकिस्तान जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई पाकिस्तान हिंदुस्तान की, वो हमारा हिस्सा तक ले गए। वो श्रीनगर पे कब्जा उसने कर लिया। वो हमने आज तक उनसे लड़के अपना हिस्सा नहीं लिया। और फिर एक और इलाका है, उसका मुझे नाम मैं अभी भूल गया, वो उसमें वो बार बार कब्जा कर लेते हैं। वो रियलिटी बता रही हूँ मैं, यही बता रही हूँ। 4 जंगें हुई हैं और चारों जंगों में से अमेरिकन हिस्ट्री कुछ बता दिया, पाकिस्तान हिस्ट्री कुछ बता दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि वहाँ के पब्लिक का क्या ओपिनियन था, क्या राय था। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इंडिया ठीक कहा है, ठीक किया है, बात सही है, इंडिया क्यों आपके यहाँ जाए। दोनों चीजें एक बार साथ में तो नहीं चल सकता है। आप जिस देश को इतने सालों से दुश्मन मुल्क कहते आए हो, वो आपके यहाँ क्यों जाए। जब दुश्मनी है भाई तो दुश्मनी निभाइए, फिर दोस्ती के हाथ क्यों बढ़ा रहे हो। ट्रेड पहले आपने बंद किया था, अब आपका हालत खराब हो गया है, तो आप छटपटा रहे हो कि इंडिया फिर से ट्रेड करे, इंडिया हमारे यहाँ आ जाए ताकि हमारा छवि सुधर जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इंडिया तो आपको कॉम्पिटिटर भी नहीं समझता है। बहुत पहले मोदी जी बोल दिए थे कि भाई पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान तो हमारा कॉम्पिटिटर ही नहीं है। आज वहाँ पर के हालात देख करके इंसानियत के नाते हमें भी अच्छा नहीं लगता है, और शायद हमारे सरकार को भी अच्छा नहीं लगता हो कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमसे बटा है, हमसे अलग हुआ है, उनका हालात ऐसा है, हम उसे हेल्प कर पाते। लेकिन करे तो क्या करे भाई, आपके तरफ से तो मुजाहिदीन जो हमेशा आके झगड़ा करते हैं। दोनों चीजें एक बार तो नहीं हो सकता। दोस्तों तो आपका इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।